तो ये हमारा प्री का जो सिलेबस है, आई थिंक टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम ही है। ओके। और एक कंसेप्ट जब मैं पीवाईक्यू देख रहा था, तो उस इससे प्रश्न देख करके अच्छा लगा था कि भाई प्रश्न आ रहा है। ओके, तो वो प्रश्न कौन सा सेक्शन से आया था वो मैं बता रहा हूँ मैं। ये जो रीजनिंग सेक्शन है ना, रीजनिंग में एक इनइक्वलिटी जो है, ये सामान्यतः लोगों को परेशान करता है। ये वाला शायद आप लोग को भी परेशान किया होगा, या आप लोग हो सकता है कि छोड़ भी देते होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ साथी को आसान भी लगता हो। कितने लोगों को लगता है कि नहीं छोड़ ही देना चाहिए इनक्लूडिव, कितने लोग बना लेते हैं। सर सर मुझे मुझे तो तो बहुत बहुत हार्ड हार्ड लगा, लगा, मैंने मैंने ट्राई ट्राई किया किया था। था। ठीक है, पर अब इस मुझे दफा भी हाँ, हार्ड लगा। वो सबको हार्ड लगता है, ठीक है, ये सबको हार्ड लगता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो आसान हो जाए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आसान ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आज हम कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ प्रश्न भी करेंगे। कल देखेंगे कि प्रैक्टिस के तौर पर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, तो 2 दिन हम इनइक्वालिटी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो मुश्किल कंसेप्ट हैं, जो आप लोगों को समझ नहीं आता है, मुझे पता है कि कौन-कौन क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा, कहाँ दिक्कत आएगी। तो ये सेक्शन मुझे लग रहा था कि मुश्किल है। तो सबसे पहले इसे शुरू करते हैं। ओके, और अपने पास अभी लगभग डेढ़ महीना है। एक 1 महीना 13 दिन इस तरह से है। ठीक है, और बहुत समय है वो। 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे, और हो सकता है कि इससे भी अधिक पढ़ लें। ऐसा घंटे बाई तो पढ़ाता नहीं हूँ मैं, है ना? कि टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो शुरू ही करते हैं। पहले कंसेप्ट को देखेंगे। हम्म, तो पहले आज कंसेप्ट को देख लेते हैं। कुछ प्रश्न भी है अपने पास जो कि दूसरे सोर्स से लिया गया है, डेफिनेटली दूसरे सोर्स से है। ठीक है, इनइक्वालिटी में होता क्या है उसको समझिए। कितने लोगों को नंबर लाइन पता है कि नंबर लाइन क्या होता है? संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं नंबर लाइन। यही होता है नंबर लाइन, और क्या होता है? यही नंबर लाइन है। जो यहाँ जीरो है, इधर आप पॉजिटिव रखते हैं और इधर नेगेटिव रखते हैं, ये होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको दिखता है कि कौन सा नंबर छोटा है। जैसे मान लीजिए सर वन। स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा, ठीक है। हम्म, अब स्क्रीन दिख रहा है ना? जी जी सर। सर। ओके। हम्म, तो यदि आप नंबर लाइन समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, जीरो से पहले नेगेटिव आता है, जीरो के बाद पॉजिटिव आता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ मान लीजिए वन प्लेस करेंगे, ठीक है, तो नंबर लाइन यही कहेगा कि भाई टू को आप इधर प्लेस करो, न कि इधर प्लेस करो, है ना? थ्री को आप इधर प्लेस कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही जीरो से पहले आप माइनस वन को रखेंगे, फिर माइनस टू को रखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस थ्री घुसा देंगे, है ना? एक प्रॉपर तरीका है। और इनइक्वालिटी यही तो कहता है कि भाई कि छोटा वाला कब रखा जाएगा, बड़ा वाला कब रखा जाएगा। अब कह देता है पी ग्रेटर देन क्यू। मैंने ये लिख दिया पी ग्रेटर देन क्यू, है ना? सभी को सिंबल पता है ना? सिंबल थोड़ी सी नहीं पता है तो बेसिक हम देख सर लेते हैं। ठीक है, एक बार बेसिक देख लेते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पता होगा, फिर भी बेसिक देखना जरूरी है। देखिए, ये जो है ना, ये ग्रेटर देन का साइन है। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, ये मुंह खुला हुआ है, देख रहे हैं? जिधर मुंह खुला रहेगा वो चीज, जैसे यहाँ ए भी हमने लिख दिया, तो ए बड़ा है किससे? बी से। इसका मतलब ये हुआ ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ये हुआ, ये दी ऐसा लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो ए बड़ा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे लिख दिया, तो ये जो सिंबल हुआ, ये सिंबल बड़ा का सिंबल हुआ। ठीक है, और ऐसे लिख दें ए। अब ये जो है, देखिए, मुंह किधर खुल गया? बी की तरफ खुल गया, मतलब बी बड़ा हो गया, मतलब ए छोटा हो गया। तो ए छोटा है बी से, इसका मतलब ये भी तो है कि ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ये भी है, सॉरी, हाँ, बी बड़ा है, इसका मतलब ये भी है बी बड़ा है ए से, इसका मतलब ये भी हुआ ना? ठीक है, तो जनरली
इसमें इस साइड वाला देखा जाता है कि भाई छोटा कौन सा है, ये सिंबल मतलब इधर है ना, तो ए छोटा है। जिधर मुंह खुला रहेगा सिंपल सी बात है वो बड़ा रहेगा। ठीक, तो बी बड़ा है। यहाँ जैसे मुंह खुला होता है एक ही तरफ, और एक सिंबल होता है इसका इक्वल टू का, है ना, जब दोनों बराबर होते हैं ए और बी। अब नंबर लाइन पर हमें दिखाना है ए और बी। ठीक, मान लीजिए कहीं दिखाना है तो ए यदि ये है तो बी भी हमें यही रखना होगा यदि ये बात लिख दिया तो। ठीक, नंबर लाइन पे हमें दिखाना है ए ग्रेटर देन बी को। यदि हमने ए यहाँ रख दिया, हाँ, ए यहाँ रख दिया, तो कोई मुझे बताइए बी को हम लेफ्ट साइड में रखें या राइट साइड में, बताइए तो कोई। ए हमने, और इस सिंबल के अकॉर्डिंग एल या आर, जल्दी से बताइए। लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, है ना, क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि जैसे जीरो आप या वन मान लीजिए यहाँ रखेंगे, तो टू को इधर रखेंगे तो बड़ा चीज इधर रखा जाएगा और छोटा चीज, अब मान लीजिए जीरो हम यहाँ प्लेस करेंगे तो छोटा वाला इधर प्लेस किया ना, छोटा वाला इधर प्लेस किया गया और बड़ा वाला इधर प्लेस किया गया, तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि भाई बी छोटा है, ए बड़ा है, तो बी छोटा हुआ तो छोटा वाला इससे रखा जाएगा। ठीक है, हुआ कि नहीं। तो लेकिन ये वाला कंसेप्ट आ गया, फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वाला आ गया ए, ये सिंबल आ गया। हमने मान लीजिए कि ए को यहाँ प्लेस किया, तो बी को हम लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे। बी बड़ा है ना, बी बड़ा है, ए से बड़ा है तो इस साइड रखा जाएगा, है ना। जी, ठीक है, लेकिन बराबर वाला सिचुएशन आ गया तो ऐसे रखेंगे। तो ये तीन सिचुएशन बेसिक है। ठीक है, और दो सिचुएशन आता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ए ऐसे भी तो आ सकता है, तो इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब, ये दो आएगा और देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बड़ा और इक्वल है, हाँ बराबर या उससे ज्यादा। ए बड़ा है बी से, और या ये लिखा हुआ है, ठीक है, या ओ आर लिखा हुआ है, या ए बराबर है बी के, है ना। ये मतलब हुआ इसका कि ए ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना कोई चीज, है ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए ओ आर लिखा गया है, या लिखा गया है, और नहीं लिखा गया। ये चीज समझिएगा, और का मतलब हो गया कि दोनों एक साथ है, ऐसा सिचुएशन ही नहीं आ सकता है। ये बात नहीं लिखा गया है, ये बात लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे ये है, ठीक, जैसे ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, ए छोटा है बी से, या ए बराबर है बी के। ठीक, ये सिचुएशन हुआ। ओके, तो अभी तक जो मैं बताया हूं उसमें आप लोगों को दिक्कत सिंबल को लेकर के, अभी बस सिंबल बताया हूं, है ना। एक सिंबल मैंने ये बताया, एक सिंबल मैंने ये बताया, एक सिंबल मैंने ये बताया, एक सिंबल ये बताया, और एक सिंबल ये बताया। इसमें किसी को कुछ तकलीफ है? हम्म? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंबल और आता है जो कि न के बराबर यूज होता है, कि बड़ा या छोटा। ठीक है, या तो बड़ा है या छोटा है, ये वाली भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, इसमें जो है ना, ये जो ऊपर का तीन सिंबल देख रहे हैं, ऊपर का तीन सिंबल, इसमें क्लियर दिख रहा है ना कि या तो छोटा है या बड़ा है या बराबर है। इन तीनों सिंबल में यही तो दिख रहा है, या तो बड़ा है या छोटे हैं, ये बराबर है ना। ऊपर के तीन सिंबल में यही दिख रहा है ना, और तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जब कंफ्यूजन नहीं है आपको, तो इसको कहेंगे निश्चित चिन्ह, है ना, सर्टेन चिन्ह कहते हैं, सर्टेन सिंबल, है ना, निश्चित चिन्ह कह लीजिए। ठीक,
और इधर के सिचुएशन में आप देखेंगे, इधर का जो सिचुएशन है इसमें क्या है, अनसर्टेन है। इसमें अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि अभी आपने यहां देखा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है ना। तो इसमें और लगा हुआ है, या तो ये है या ये है, इसमें आप सर्टेन नहीं हो पा रहे हैं, है ना, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा है कि बराबर है, ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां भी आप देख पा रहे हैं छोटा है कि बराबर है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। और तीसरा जो सिंबल मैंने लिखा है इसका मतलब है कि बड़ा है या छोटा है, तो अनसर्टेन अनिश्चित सिंबल है। ठीक, इसको ध्यान में आप रखेंगे। ठीक, ये आपका बिल्कुल बेसिक हुआ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है समझ नहीं आ रहा होगा, बस सिंबल ही बताया गया। अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ये सारे कंसेप्ट का यूज होगा, क्योंकि सिंबल बेस सिंबल आपको समझ आ गया तो समझिए कि बहुत कुछ समझ आ गया। ठीक, अब देखिए, एक यदि अभी जो बताने जा रहे हैं, यदि आप ये समझ लीजिए ना, तो मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए। एक सिचुएशन आ गया कि भाई ए लिख दिया बड़ा है, बी इक्वल टू, ऐसा कुछ है, और अब ये स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट देता है और नीचे कंक्लूजन दे देता है, नीचे कंक्लूजन देता है। पहला कंक्लूजन मान लीजिए लिख दिया ए इक्वल टू, ए ग्रेटर देन सी लिख दिया। पहला डायरेक्ट नहीं लिख सकता बी के, ए और क्योंकि बी और सी का रिलेशन डायरेक्ट दिख रहा है ना। और दूसरा सिचुएशन आ गया कि भाई लिख दिया ए इक्वल टू सी लिख दिया। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये सिचुएशन आ गया। और जनरली आप देखेंगे कि या तो एबीसी को लेकर पढ़ाया जाता है या पी वाई क्यू को लेकर के पढ़ाया जाता है। एबीसी थोड़ा सा आसान रहता है पढ़ाना। ठीक है, तो अब देखिए ये सिचुएशन आ गया, तो आप किसको सही मानेंगे? ओनली ए, मतलब एक नंबर। ठीक है, यहां देखिए ये कह रहा है भाई ए और सी के बीच में क्या क्या रिलेशन आप देख पा रहे हैं। ए एक तो 20 से बड़ा है, ये तो पता चल रहा है, और सी से भी बड़ा बी है या बराबर है, ये भी दिख रहा है, यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ आप अनसर्टेन है, इस सिचुएशन में आप अनसर्टेन है ना। लेकिन यहाँ दोनों चीज पॉसिबल है, इक्वल का भी और थोड़ा सा तोड़ते हैं, दोनों में सही होगा बता रहे हैं अभी। हमारी आवाज जा रही है ना? नहीं जा रही है शायद, जा रही है। ठीक है, हाँ सर, आवाज ठीक है। ओके, ओके, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक यहां तक चलेंगे तो ए आधा हमने लिख लिया, ठीक, फिर हमने ये भी लिख लिया, बी ऐसे लिख लिया, ठीक है, आधा, फिर उसके बाद आधा। ठीक, नंबर लाइन पर थोड़ी देर के लिए वैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे बस करना नहीं है। अभी हम एक कंक्लूजन निकाल लेंगे, उसी को कंसेप्ट मान के आप लोग करेंगे। बस अभी नंबर लाइन पर ले चल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, नंबर लाइन पर चलिए और देखने की कोशिश करिए क्या होगा। यदि हम ए को यहाँ रख दिया, थोड़ी देर के लिए हमने ए को यहाँ रख दिया, तो ए चूंकि बड़ा है बी से, है ना, ए बड़ा है बी से, इसका मतलब बी हम क्लियर है कि हम इधर रख सकते हैं, बी बिल्कुल क्लियर है ना, हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक, भाई यहाँ तक ये नंबर लाइन पे इस चीज को मैं नंबर लाइन पे ला रहा हूं, तो आप लोगों को दिक्कत है? यहाँ तक को दिक्कत नहीं है ना? अभी समझ लीजिए, यदि आगे बढ़ गए तो फिर देखिएगा आपको नहीं समझ आएगा,
अभी आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी का गलत नहीं करेंगे। ठीक, दिक्कत है? इसको नंबर लाइन पे प्लेस मैंने किया है तो दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो बोल दीजिए। बहुत बड़ा। ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, बी या तो बड़ा है या बराबर है किसके, सी के। तो सी का पोजीशन कहाँ हो सकता है? देखिए कहाँ हो सकता है, या तो यहां हो सकता है, बता, बी से पहले हो सकता है, इधर वाला इधर छोटा रखते हैं ना नंबर लाइन पे, इधर से तरफ आते हैं तो छोटा रखा जाता है, इधर आप जाएंगे तो बड़ा रखा जाएगा। तो बी बड़ा है सी से, है ना? तो छोटा मतलब ये भी तो हुआ सी छोटा है ना? तो एक सिचुएशन तो ये हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है या तो बराबर भी है ना? तो ये एक सिचुएशन ये भी हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन है ना? सी के पोजीशन में आपको कंफ्यूजन है कि सी कहाँ रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन में आप कुछ तो लगाने देंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा के आ जाएंगे। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि भाई ए का पोजीशन ये है और सी का पोजीशन दोनों केस में छोटे वाले में ही है, चाहे बी के पास रहे चाहे बी से पहले रहे, है ना? ये चीज समझ आया क्यों हम इसको मानेंगे? यही हमारा सही होगा कि ए बड़ा है सी से, चाहे सी यहां रहे चाहे सी यहां है, लेकिन बड़ा तो है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? कोई किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए अभी, क्योंकि ये समझ आ गया तो समझिए कि आपका इनइक्वालिटी का 50% कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि यही यही आपको फंसाता है। ठीक है, सर तब तो इक्वल का वैल्यू नहीं होता है ना? वैल्यूलेस हो गया इक्वल, एक तरह से देख लिया जाए तो, है ना? कोई मतलब नहीं रह गया। ये स्टेटमेंट गलत, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ भाई आप जब तक श्योर नहीं रहेंगे तब तक कैसे कर सकते हैं कुछ? तो आप इसको कहेंगे भाई हमको पता ही नहीं चल रहा है ना? तो तब जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, या तो क्या रहेगा, है ना? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ रॉन्ग, इस तरह आएगा ही ना, ऑप्शन विकल्प यही आएगा ना। कथन 1 सही है, दूसरा विकल्प आएगा कथन 2 सही है, तीसरा विकल्प आएगा कि 1 और 2 दोनों सही है ना? और चौथा विकल्प आ जाएगा न तो 1 न 2 सही है। इसी तरह से विकल्प आएंगे, और क्या विकल्प आएगा? और भी घुमाना चाहे तो घुमा सकता है। सच बताएं तो ये कंसेप्ट जनरली बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग कुछ लोग हो सकता है कि बैंक क्लर्क या पीओ का एग्जाम दे रहे होंगे, है ना? या फिर हिंदी के साथ ही हैं तो आप लोग देते होंगे, राजभाषा अधिकारी का भी बैंक में आता है तो उसका भी एग्जाम देंगे, तो वहाँ ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मूलतः ये कंसेप्ट वहीं का है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट हो गया है, ये MRS में भी ये चीज़ है इनइक्वालिटी। तो ये बात समझ गए। तो यहाँ से ये ही हम निकाल पा रहे हैं कि ए ग्रेटर देन सी ही सही होगा। ठीक है, जब भी आपको लगे कि हमें हमें दिक्कत हो रही है, तुरंत नंबर लाइन पे पहुंचिए, है ना? तुरंत नंबर लाइन पे जाइए, आपके पास समय रहता है। नंबर लाइन पे आ गए, देखिए तो एक चीज तो हमें क्लियर हो रहा है ना कि जब ये सिचुएशन आ जाए कि बड़ा या बराबर का, है ना? मतलब दोनों में से एक को चूज करना रहे, बड़ा या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में से एक चीज को चुन, मतलब दोनों एक साथ मौजूद रहे, तो हम किसको चूज करेंगे? हम इसको ही चूज करेंगे। बड़ा। ठीक है, बड़ा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ सर्टेन है ना, 100% श्योर है, इसलिए हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, इसको चूज नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट आपके माइंड में चला गया। सेम सिचुएशन आ जाए, सेम सिचुएशन आ जाए ऐसा, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। एक जैसे यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बस यहाँ छोटा छोटा लिख देते हैं। ये सिचुएशन आ गया, एक छोटा पी, और हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है।
और कंक्लूजन ये आ गया कि ए बी नहीं सी, क्योंकि बी नहीं पूछेगा क्योंकि डायरेक्ट है ना एसोसिएटेड, मिट गया क्या? नहीं। तो देखिए अब क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक, और आपको कह दिए कि इक्वलिटी का इक्वल टू वाला जो है उसका कोई मामला ही नहीं बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप आराम से गेस कर पा रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए कह रहे ए है ना, यही उत्तर हो जाएगा, यही सही होगा। ओके, यहाँ देखिए कह रहा है आपको कि ए छोटा है बी से और बी या तो छोटा है या बराबर है सी के। ओके, तो आपको यदि दिक्कत हो रही है तो हम एक बार फिर से नंबर लाइन पे आते हैं। ओके, नंबर लाइन पे आ जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। जो ग्रीन कलर है बहुत कंफर्टेबल कलर है, इसीलिए उसको मैं नहीं लूंगा, आप लोग सो भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यदि यहाँ ए प्लेस करते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए हमने ए प्लेस कर दिया। ठीक, जब मैं सीख रहा था इस कंसेप्ट को, बहुत पहले की बात है, ठीक है, हमें नहीं पता था कि आप लोगों को पढ़ाना भी होगा तो टीचर कुछ और तरीके से बता रहे थे, लेकिन हमारे माइंड में यही था क्योंकि आप 11th 12th में जब होते हैं तो ये सब नॉर्मल चीज होता है। ओके, 9th 10th में भी नॉर्मल होता है, बस यही है कि इसकी जगह नंबर दिख रहा होता है। 11th 12th में जब आप जाएँ तो कुछ इस तरह का मैथ्स जब आप कर रहे हो तो ये सब बहुत सामान्य चीज़ है। तो हमारे लिए नंबर लाइन बहुत कंफर्टेबल चीज़ था, तो मैं ये कर लेता था। ओके, तो ए है यहाँ। ओके, अब ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बी को हम यहाँ प्लेस करेंगे। बी को हमने यहाँ प्लेस कर दिया और ये श्योर है कि हम यहीं प्लेस करेंगे, है ना? मतलब ए के बाद ही प्लेस करेंगे, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन सी वाले सिचुएशन में क्या है, बी छोटा है, बी छोटा है किससे, सी से, है ना। तो एक सिचुएशन तो ये आ रहा है कि भाई सी को हम यहाँ रखते हैं, लेकिन साथ में ये भी करें या तो बराबर है, इसका मतलब हम सी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दो सिचुएशन आ रहा है, या तो बी के जस्ट बगल में जहां बी है वहीं रखते है ना सी को, या फिर उसके आगे रखें। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को आप देखना शुरू करेंगे, इस पार्ट को आप देखेंगे, ये पूरे के पूरे सिस्टम से ए छोटा है कि नहीं। चलिए, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम से जो है ए है, पता चल रहा है कि छोटा है ना, इस पूरे के पूरे सिस्टम से ये चीज तो आपको पता चल रहा है ना, इस पूरे के जो हमने रेड में रखा है, इस पूरे के पूरे सिस्टम से ए छोटा ही है। ठीक है, तो हमें यदि ये करना होता ये छोटा है बी से तो ये भी हम सही लगाते हैं, ये छोटा है सी से ये भी हम लगाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए छोटा है सी से, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि ए और सी बराबर है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, तो इस सिचुएशन का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा, तो एक चीज तो आप देख रहे हैं ना कि भाई हम इन दोनों में से हमें चूज करना रहे तो हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही हमने देखा कि आ, इन दिनों में से एक चूज करना है तो हम इसको चूज करेंगे। ये बात आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए कि भाई और क्या सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन का सीरीज देखते हैं थोड़ी देर के लिए। बड़ा है, बराबर है, और ये सिचुएशन का सीरीज आता है। ठीक है, हमारे पास आ गया, तो हम क्या कहेंगे, लास्ट फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, है ना। क्योंकि आपने देखा इक्वल टू वाला का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ये जब रहता है तो ये कंफ्यूजन है। ओके, तो ये कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा बनेगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये सिचुएशन आता है। ठीक है, अब ये सिचुएशन आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, दो ही चूज करना है। ठीक है, इक्वल टू वाले का कोई मतलब नहीं है, अभी यहाँ आपने देख लिया वो कैसे खत्म हो जा रहा है, इसी कंसेप्ट में आपने देख लिया ना, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या चूज कर लेके आएंगे, ये चूज करके ले आएंगे। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये सिचुएशन आ गया, ये वाला उल्टा वाला, है ना, ये यही वाला सिचुएशन आ गया। ठीक है, ओके, या ये वाला सिचुएशन आ गया, यही सब सिचुएशन आ सकता है आपके सामने। ठीक है,
तो इनमें से कुछ भी आ जाए, उल्टा सा। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ से सब ठीक है, बाकी लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन। जी सर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशंस आ जाए जहां आप चीजों को अपोजिट में फॉर्म में देखेंगे, ये और इसके बाद, है ना, कुछ भी आ जाए, है ना, या फिर ऐसा रहे और ऐसा वाला आ गया, या यही आ गया, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन जहां अपोजिट साइंस आ जाए, है ना, वहां आप कहेंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रणाम करते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, एक सिचुएशन आ गया ये वाला, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आ गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको चूज करके आ जाएंगे, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं रह गया था, ठीक। तो ये हुआ, तो बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है, इनइक्वलिटी का। यदि आप इसको समझ लिए, ठीक है, इसको यदि आप समझ ले रहे हैं, तो आपका देखिए अभी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि भाई, ठीक है, तो देखते हैं भाई उस एग्जाम्पल को, और ये बहुत आसान है, अब आपको दिखेगा, ठीक है। और मैंने देखा कि प्रश्न जो आया हुआ वो कितना आसान था, यदि आपको ये कंसेप्ट आता है तो, ठीक है, वो प्रश्न भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक दिन के लिए और हम रखेंगे इस को, ठीक है, कि इनइक्वलिटी का कोई भी प्रश्न आवे तो आप गलत ना करें, ठीक। मान लेते हैं कि एक आ गया क्वेश्चन आपके सामने, u ग्रेटर देन n, ठीक है, इक्वल टू o ग्रेटर देन e इक्वल टू t ग्रेटर इक्वल टू r ग्रेटर देन s। ये आ गया सिचुएशन, ठीक। और कंक्लूजन आ गया, पहला पहला ही कंक्लूजन आ गया, n ग्रेटर देन r। दूसरा कंक्लूजन आ गया s जो है स्मॉलर देन a, ठीक है। ये आ गया, स्मॉलर या लेसर जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आपको वही चूज करना है कि कौन सा सही होगा, 1 सही होगा, 2 सही होगा, या डिफाइन नहीं किया जा सकता। बोथ सही होगा, है ना, या कोई सही नहीं होगा, नोट सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, अब थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए, ठीक है, कि होगा क्या, है ना। तो देखिए, हो सकता है कि ये थोड़ा सा अप लेवल का हो, लेकिन आप यदि इसको कर लेकर जा रहे हैं तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखिए वो क्या रहा है, एन और आर के बीच में रिलेशन देखना है आपको। एन आपका यहाँ है, एन आपका यहाँ है, और आर यहाँ है, ठीक है, ये है एन और आर के बीच में। जब आप रिलेशन देख रहे हैं तो देखिए इक्वल आया, यहाँ दोनों सिंबल आ गया, दोनों सिंबल आ गया। जैसे ही ये एन और आर को देखना शुरू किया तो पहला सिंबल इक्वल टू है, फिर ये सिंबल है, फिर ये सिंबल है, फिर ये सिंबल है ना। एन और आर के बीच में ये इतना ही सिंबल है ना, और कुछ सिंबल है। और चूंकि ये सिंबल आ गया, और मैंने कहा था जब ये सिंबल आ जाए तो हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ के कहिए कि हम आपको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप कहेंगे, इसके विषय में आपका कोई ख्याल ही नहीं है, ओके, है ना। तो इसके विषय में कुछ ख्याल नहीं है, इसका मतलब भाई सही तो नहीं है ना, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई हम इसको चूज नहीं करेंगे, है ना। एन और आर को हमने चूज ही नहीं किया, इसके विषय में हम कुछ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। तो क्या हम ये लगाएंगे कि ये गलत हो गया हमारा तो क्यों सही, अभी नहीं कह सकते, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक नहीं। अब देखिए एस और ई के बीच आते हैं, एस हमारा यहाँ है, एस हमारा यहाँ है, और ई कहाँ है भाई, यहाँ, ठीक है। तो एस और ई के बीच के सिंबल्स को देखिए, एस आपका ये है, और सॉरी ई यहाँ है और एस यहाँ। सिंबल्स को देखना शुरू करिए, ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू का साइन है, और ग्रेटर का साइन है। इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होता, मैंने अभी कहा, और आपने अभी कहा नहीं, मैंने आपको दिखाया भी, नंबर लाइन पर ले जा करके दिखाया, है ना। ये सिचुएशन आ गया। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं इसको आप हटा दे रहे हैं, तो दोनों जगह ग्रेटर का ही सिंबल है, दोनों जगह ग्रेटर का सिंबल है। तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं ना, ई ग्रेटर एस,
ये कह सकते हैं, आप आराम से कह सकते हैं। तो यही जो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ई की तरफ मुंह खुला हुआ है, ई की तरफ मुंह खुला है भाई, तो इसका मतलब ई बड़ा है, तो यहाँ भी तो वही कह रहा है ई बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको लगा करके आ जाएंगे, तो आप कहेंगे जो है कंक्लूजन टू सही है, ठीक है, कंक्लूजन टू आपका सही है, आप ये कह सकते हैं। तो अंकिता जो कह रही थी कुछ नहीं कह सकते, तो आप किस स्टेटमेंट के लिए, मतलब किस कंक्लूजन के लिए कुछ नहीं कह सकते थे, वन के लिए या टू के लिए? वन के लिए। हाँ वन के लिए। ठीक है, दो तो सही है। दो सही है ना, ठीक है, चलिए एक और लेते हैं हम, चलिए एक ले लेते हैं, एक बार नीचे वाले को बता दीजिए ना, ठीक है ठीक इसको है समझ नहीं आया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि दो ही चीज आपसे पूछा जाएगा, है ना, इसी तरह से रहेगा, बस आपको देखना है शुरुआत में एस और ई दे रखा है ना, एस ये है और ई ये है, ठीक है, इन्हीं के बीच रिलेशन देखना है, तो बस आप उनके बीच के सिंबल्स को देखिए, है ना, तो मैंने इनके बीच के सिंबल्स को देखना शुरू किया। ई के सिम ये ई जो है पहले बड़ा का साइन था यहाँ, ठीक है, फिर टी के बाद आप देख रहे हैं इक्वल टू का साइन है, और बीच में क्या लिखा है नहीं लिखा उससे बहुत मतलब नहीं आपको, है ना, और फिर बड़ा का साइन है, ठीक, उसके बाद एस लिखा हुआ, यही चीजें लिखा हुआ ना, तो जब इक्वल टू का साइन रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, आपने देख लिया है जब हम कंसेप्ट आपको बता रहे थे तब, तो ये खत्म हो गया, और दोनों जगह बड़ा ही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है चूज क्या करना है, दोनों जगह सेम ही है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़े का सिंबल है, जब बड़ा का सिंबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बड़ा ही चूज करना पड़ेगा, ठीक, तो ई बड़ा है एस से, ठीक है, तो यहाँ भी तो वही चीज लिखा हुआ है, ई बड़ा है एस से, वही चीज लिखा है, मतलब एस छोटा है, एस छोटा है, यहाँ भी तो एस छोटा ही दिख रहा है, ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए ले लिए, ये कलर उतना आपको ठीक नहीं लग रहा होगा, क्वेश्चन को हम ब्लैक लिख लेते हैं, वाई टी वाई आई ग्रेटर देन जी, टी ग्रेटर देन आर, एस ग्रेटर देन टी, ये आ गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट बन गया, और आपका ये बन रहा है पहला, आई दूसरा बन जा रहा है, ठीक है, ये आ जा रहा है, और आपके पास विकल्प वही है, पहला विकल्प ये है कि वन सही है, दूसरा विकल्प है कि दो सही है, तीसरा विकल्प आपका है कि दोनों दोनों सही, चौथा विकल्प है दोनों गलत, यही ऑप्शन आपको चार विकल्प दिखेगा तो यही दिखेगा, और क्या दिखेगा, है ना, ये दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, हम्म, ठीक है, तो आप लोग उत्तर करिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब एक क्वेश्चन मैंने बना के दिखा दिया, है ना, बस सिंबल को पकड़िए और फर्स्ट और लास्ट को पकड़िए, बस आपका काम हो जाएगा, सिंबल को पकड़िए और फर्स्ट और लास्ट को पकड़िए, बोलिए, दो सही है। दोनों सही है या केवल दो सही है? केवल दो। ओके, और किसी का कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है? सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, टाइम है आपके पास, तब तक रिकॉर्डिंग सर हमको तो दोनों गलत लग रहा है। गलत है सर। आपको दोनों गलत लग रहा है, दोनों गलत। ठीक है, किसी को दोनों गलत लग रहा है, किसी को तो सही लग रहा है, ठीक है, और अंकिता आपको क्या लग रहा है? दोनों ही गलत है सर, दोनों, सेकंड वाला डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अंकिता को भी दोनों गलत लग गया, ठीक है, ये देखिए, अब देखिए आई और टी है, हमारा आई यहाँ है और टी यहाँ है, आई यहाँ है, टी यहाँ है, बीच का सिंबल क्या है, या तो बड़ा है या, मतलब ऐसा ही सिचुएशन है, ठीक है, तो भाई आपको चूज करना रहता तो ये चूज करते हैं, ये चूज करते ना, ठीक है, तो आई को बड़ा दिखाना था लेकिन इन्होंने आई को छोटा दिखा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो गया, ठीक, एस और जी कहाँ है भाई, हमारा जी यहाँ है और एस यहाँ, ठीक है,
जी हमारा यहाँ है और यस यहाँ है। जी और एस लिख लीजिए भाई, और देख लीजिए सिंबल क्या है। पहला सिंबल बड़ा का है, सॉरी बराबर का है, फिर बड़ा का है और फिर छोटा का है। तो जब ये सिचुएशन आ जाता है तो हमने कहा हाथ जोड़ लेना है, ठीक है। तो आप दूसरे के विषय में कुछ नहीं कह सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, हम कहेंगे दोनों गलत है। इस मतलब इसको चूज आराम से करेंगे ना, है ना, ये चूज करेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग को समझ आ रहा है, ये बात हमें पता चल रहा है ना, है ना, जी सर। ठीक है। अभी और मैं क्वेश्चंस ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। अभी मार्केट जाता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई छोटे छोटे ही सही हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहेंगे, और 1 डेढ़ महीना यदि लगातार ऐसे ही पढ़ते रहे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या ही है, प्रैक्टिस ही तो करना है, वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, यही ले लेते हैं। ए बड़ा है, ए छोटा है, ठीक है। हम ऐसे सिंबल फाइल लिख देते हैं, पढ़ना जरूरी नहीं है। ये सिचुएशन आ गया, पहला हम लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बोलिए। केवल एक सही है सर, वन नंबर सही है। नंबर सही है, और इस तरह से जो हमारे साथ है ना कि एक साथ कि एक सही है, ये अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए सर ऐसा सवाल में ना एक कोमा वाला होता है ना, वो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी बताया जाएगा, उसमें नंबर लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी बेसिक पे ही वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है, बेसिक पे वर्क कर रहे हैं, बेसिक क्लियर, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, आप लोग कह रहे थे वन सही है, देखते हैं क्या हो। तो ए और सी को देखना शुरू करते हैं। ए हमारा यहाँ है और सी यहाँ है, ए और सी के बीच का सिंबल क्या है, बस ये है, इक्वल टू है, ग्रेटर है और इक्वल टू, ठीक है। तो जब आपको ये और ये देखना ही नहीं था, ठीक है, इसका मतलब दो सिंबल चूज करना है, दोनों में से, है ना, ये सिंबल ही चूज करना है, ओके। कोई भी सिंबल चूज करें, दोनों तो सेम ही है, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सही हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। जब ये सही होगा तो ये कैसे सही हो सकता है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि बेसिक जो मैं बता रहा था आप लोगों को वो क्लियर हो गया, ठीक। तो कल हम जब मिलेंगे तो एक तो कॉमा वाला आप लोग जो कह रही हैं वो, और भी बहुत सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जिससे कि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। यदि आ जाए इनइक्वलिटी का प्रश्न, है ना, तो आप गलत ना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बेसिक तो हो गया, बस एक क्लास और लेंगे, जो कॉमा वाला जो आप कह रही हैं वो सभी हो जाएगा। ब्लड रिलेशन मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा ना, पढ़ा दिया हूँ, ओके। और आप लोगों के पास वीडियो है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। उससे कई कैसा भी प्रश्न आएगा, है ना, छोटा सा ट्रिक है, उसको यूज करके आप आराम से कर ले रहे होंगे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज और डायरेक्शन टेस्ट मुझे लगता है सबसे आसान होता है, ओके, सबसे आसान कंसेप्ट है। तो मैं पहले पहले भारी भारी कंसेप्ट को करवाएंगे, जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ओके। ये सभी क्वेश्चन मतलब सेक्शन जो है भारी वाली सेक्शन है, ओके। आप लोगों के लिए हो सकता है भारी हो, तो हम पहले वो सभी कंसेप्ट को करवा देंगे, जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ जो ये जनरल नॉलेज है ना, तो वो आप लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 में पढ़े हैं, साइंस या सोशल साइंस जो भी सेक्शन आप पढ़े हैं, वहाँ से काम हो जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो वो वीडियो में EMRS वाले बैच में भी डाल दूंगा, ओके। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऐसे ही जुड़े हैं, जो टीआरई 4 में ही हैं, ठीक है। फिर भी मैं डाल दूंगा। और कोई समस्या कि भाई कंप्यूटर कब करवाएंगे, टीचिंग कब करवाएंगे, कुछ है नहीं सिलेबस आपका, तो
जो डेढ़ महीना अपने पास समय है उसका यूज़ करके। और मैं इसलिए टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, इसलिए आपको भेज दिया हूँ कि भाई अब आईसीटी करेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बस इस पर फोकस करेंगे। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिख दिया है वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम पूरा आईसीटी निकाले और पढ़ना शुरू कर दिए, वो नहीं करेंगे। जो टॉपिक दिया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, अब मिलते हैं कल। तब तक आप प्रैक्टिस करिए जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो अभी मैं आपको 2 बजे के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन से भेज दूंगा, ठीक है। जो भी किताब मिलेगा मार्केट से उठा ठीक है लिया सर। जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।